అదిగో కడబూర ధ్వని మ్రోగు వేళాయను నా ప్రాణనాథ నీరాకకై నేను వేచియున్నాను నా జీవదాత నా జీవదాత నీ పిలుపుకై నేను కనిపెట్టుచున్నాను నీ పిలుపుకై నేను కనిపెట్టుచున్నాను. यीशु मधुर नाम में आप सबको धन्यवाद। आइए आज हम कलिसिया को ध्यान करेंगे बाइबल में हेब्रियों का 11 अध्याय में और 8 और 10, 17 और 18, 19 तक हम लोग पढ़ेंगे। इस कारण उसका याजक पद अटल है। अभी मूर्तिका मंदिर में पंडित लोग चिप बदलती रहती है, उसी अनुसार मंदिर में भी परमेश्वर का चर्च में भी वहाँ पर पास्टर लोग बदलते रहा। पुराने नियम में आदमी लोग बदलते बदलते आए। एक साल के एक बार पवित्र जगह पे, मंदिर का अति पवित्र जगह पे जाकर बलि चढ़ाना पड़ता है। हर इंसान हर पाप का उद्धार पाने के लिए, क्षमा करने के लिए, परमेश्वर ने क्षमा करने के लिए याजक ने किस जगह पे पहुंचा था? मंदिर में एक पवित्र जगह पे जाकर बलि चढ़ा था। लेकिन अभी कोई आदमी बदलने का नहीं, बलि चढ़ाने का कोई जरूरत नहीं। इस मसीह ने वो अपना खून बढ़ाया, अपने लिए एक याजक बन गया था। आपको पता है बाइबल में इब्रानियों 7 अध्याय 24 वचन में, पर यह युगानुयुग रहता है। ये बात यहाँ पर जान कीजिए। और हमेशा हमेशा के लिए ये अपने लिए एक बड़ा याजक था। मतलब आप पहले यीशु है, पुराना नियम में एक भेड़ू बनकर बलि चढ़ाने के बाद अपना पाप अपने से छुटकारा मिले। लेकिन इसका पवित्र खून अपने लिए एक बार शुद्ध होने के बाद तुम गलत नहीं कर सकोगे। अपना गुनाह को, अपना पापों को कबूल करने के बाद यीशु ने तुम्हारा पाप को 1 मिनट में हमेशा हमेशा के लिए हर पापों से तुम्हें छुड़ाएंगे और छुटकारा दे देंगे। यशायाह 43 अध्याय में और 25 वचन में लिखा है, मैं तुम्हारा पाप को, तुम जितना भी गुनाह हो, जितना पाप किया था, तुम्हारा हर गुनाह को, हर पापों को मैं हमेशा हमेशा के लिए भूल गया हूँ, उसे तुम्हारे से अलग कर दे। इंसान में बहुत लोग में बुरी आदत से आदत पड़ गया, बुरी कामों से, गलत रास्ता में आदत पड़ गया। लेकिन उस गलत रास्ते से छोड़कर सही रास्ते में आने के लिए ये शरीर है ना, आपको साथ नहीं दे रहे और धोखा दे रहे। अपना मन में, अपना योजना में, अपना क्रियाओं में, अपना हर कदम कदम पे ये तुम्हें धमकी दे रहे। अपना शरीर, आपका शरीर आपको धमकी दे रहे, आपको गलत रास्ते में लेकर जा रहे हैं। कुछ लोग दारू पीते हैं, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, किटकिट करते हैं, झूठ बोलना आदत पड़ गया, गलत करना, गलत काम करने का आदत पड़ गया। लेकिन वो लोग सोचते हैं मैंने जो गलत किया ना किसी को मालूम नहीं, किसी को पता नहीं है, सिर्फ वो मेरा पास है, वो मैं मरने के बाद वो पाप में मुझसे मिट जाएगा। लेकिन नहीं मिट जाएगा। तुम दुनिया में जो जो बुरी काम किया, गलत रास्ते में चला, तुमने तुम्हारा आंखों से गलत देखा था, गलत बातें किया था, गलत सुना था, तुम्हारा पाव गलत रास्ते में थी। आपको मालूम है अय्यूब 31 अध्याय पढ़िए, 4 वचन और 17 वचन पढ़िए। आपका हर काम, हर बात, हर कदम, तुम्हारे हाथ से किया हुआ हर बात, हर काम जीवित पुस्तक में लिख के दिया गया। आखिरी अदालत में
तुम परमेश्वर के सामने पेश किया जाए। जब तुम पैदा होने के बाद जितना और बुरी है और जो अच्छा हो दोनों भी तुम्हारे सामने पेश किया जाए। ऐसे पेश किया जाए समय में आपको मालूम है बाइबल में एक ऐसा बात लिखा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है ऐसा, और आसमान और जमीन परमेश्वर के सामने भाग है। इंसान लोग के किसका जगह पे? जमीन पे। अभी आप ऊपर देखने से यहाँ पर आप जिंदा है तब तक आसमान नजर आता है, लेकिन तुम मरने के बाद जमीन और आसमान नजर नहीं आएंगे। सिर्फ तुम परमेश्वर के सामने अदालत में पेश किया जाए, लेकिन जमीन आसमान क्या क्या करेंगे? और तुम्हारा सामने से वो भाग कर जाएंगे। आपको मालूम है बाइबल में लिखा है, देखिए आपको अफसोस हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर प्रकाशित अध्याय 20 अध्याय में और 11 वचन में 12 वचन में इधर लिखा गया, इतना आसमान था और आप देख रहे आसमान, आसमान में क्या था? नक्षत्र था, तारा और सूरज चांदनी नजर आते हैं, सभी खत्म हो जाएंगे। तुम देखते हो वो ये जमीन भी तुझकर छोड़कर बाकी, जमीन नहीं रहेगा तुम खड़ने के लिए, आसमान नहीं रहेगा तुम देखने के लिए, फिर क्या नजर आएंगे? तुम पहले अदालत से तुम्हारा काम अगर बुरी हो तुम अधोलोक में पहुंचोगे। अगर तुम यीशु को माना, तुम अपना पापों से क्षमा मांगा, तुम हर गुनों से तुम्हें छुटकारा मिला, यीशु का मसीह से तुम आराधना में यीशु मसीह का तुम बच्चे हो, उनका लड़का हो लड़की हो, उनके लिए तुम गवाही देकर अगर तुम अच्छा जीवन में गुजरा तो इस शरीर से तुम गुजरने के बाद तुम अदालत में नहीं जाओगे, सीधा स्वर्ग में जाओगे। तुम स्वर्ग में जाने के बाद उस स्वर्ग में तुम्हें एक मुंगट देंगे और सफेद कपड़ा तुमको दे देंगे, तुम यीशु के साथ रहोगे। लेकिन यीशु मसीह का मानने वाला कोई भी अदालत में नहीं पहुंचेगा। अगर पहुंचेगा तो तुम्हारा मन में, तुम्हारे शरीर में, तेरा दिमाग में, तेरा कामों में अगर गलत हो तो अदालत में पेश किया जाए। अदालत में तेरा बुरी और तुम्हारा सच्चाई दोनों को बीच अदालत होगा। वहाँ पर सभी खोलकर और जीवित पुस्तक खोलकर तुम्हारा बुरी और अच्छे की दोनों भी गिनती करेगा, गिनेंगे। उसके बाद अगर तुम बुरी ज़्यादा हो और सच्चाई कम है, तुम जरूर अधोलोक में, नरक में जाना पड़ेगा। अगर तुम सच्चाई है, अगर तुम्हारा नाम जीवित पुस्तक में, तो परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग में एक अलग जगह में रखेंगे। स्वर्ग में जो यीशु था, अपना पिता था, उनका साथ तुम्हें जिंदगी गुजरने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? तुम सच्चाई बोल के, क्रिश्चियंस बन के, यीशु को मान के तुम बुरे हालात में फंस गए हो। तुम्हारा मन खाली है। यीशु को माना था लेकिन तुम्हारा मन खाली है। और तुम पैदा होने से पहले जमीन और आसमान, जिस समय में तुम जमीन पर कदम रखा ना, उस समय में तुम खाने का, पीने का, तुम शुरुआत किससे शुरुआत होती है? बच्चे को दूध पीने से शुरुआत होती है। तुम दूध पीते हो, उसके बाद चावल खाती हो, रोटी खाती हो, पिज़्ज़ा खाती हो, जूस पीती हो, काफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, सब कुछ खाती। लेकिन सबका पीछे परमेश्वर का प्रार्थना है क्या? नहीं, गिनती करेगा। तुम प्रार्थना करके, परमेश्वर को टैंक्स करके तुम खाएगा तो तुम जीतोगे। और उसी अनुसार अगर तुम सच्चाई से रहने से, पवित्र इंसान से रहने से तुम जीत जाओगे। अगर तुम बुरी आदत से, पाप रास्ता में, पाप को देखते देखते तुम अपना मन मर्जी से चलते हो तो जरूर अधोलोक में गिर जाओगे, तुरंत गिर जाओगे। तुमको मालूम नहीं तुम गिर गए करके, तुम देखे तो अरे नरक में, अरे मैं नरक में क्यों आया? मैं तो यीशु में था, मैं यीशु को माना था, मैं यीशु को साथ चल रहा था, मैं बाइबल पढ़ता था और बाइबल के अनुसार चलने के लिए मैं बहुत जगह पे मैं सुसमाचार भी प्रचारण किया था। क्या फायदा? आपको मालूम है सुसमाचार कहने से
तुम्हारा बुरी आदत है, तुम किटकिट करते हो, गुस्सा करते हो, घमंडी करते हो। हाँ, घमंडी नहीं करने, मुझकर बढ़कर कोई भी नहीं घमंडी है। अरे मैं धन दौलत वाला हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अच्छा नाम कमाया और मेरे से लोग डरते हैं, मैं बहुत इज्जत वाला हूँ। तो मरने के बाद तेरा इज्जत, तेरा लोग, तेरा साथ देने वाला कोई भी तुम्हारे सामने एक भी तुम्हारा मदद नहीं करेगा। नहीं तुम आकर तुम देख भी नहीं सकते, कोई भी तुम्हें फायदा नहीं, कोई भी तुम्हारा सहारा नहीं देगा। जमीन पे तुम अदालत में कुछ धन दौलत 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए देके तुम अपना गुनाह को वापर कट कर सकती हो, लेकिन मरने के बाद तेरा गुनाह, तेरा बुरा आदत क्षमा नहीं होगा। जब जमीन पर मरने से पहले तेरा हर गुनों से, हर पापों से छुटकारा देने वाला सिर्फ यीशु मसीह का अलावा कोई भी नहीं है। आ जाओ मेरे प्यारे, आजा अजी, अभी इसी वक्त इसी समय में हो हाथ बढ़ा करके तुम्हें बुला रहे यीशु ने। कहते हैं मेरा बेटी, मैं तुम्हारा पाप से मैं छुटकारा दूंगा, तेरा हर गुनाह को मैं माफी करूंगा और मैं तुम्हारा दिल को खुशी से भर दूंगा, रोशनी से भर दूंगा और तेरा शरीर में जो बीमारी है ना उसे तुझे से अलग कर दूंगा, बुरा आदत से अलग कर दूंगा और बीमारी से भी तुमको दूर कर दूंगा। मैं तेरा हर रोगों से छुटकारा देंगे, तेरा तबीयत पानी को ठीक कर देंगे। सही सही रास्ते में मैं तेरा हाथ पकड़ के मैं आगे रह के मैं तुझसे मैं क्या करता हूँ, तुम्हारा पाँव में मेरा पाँव रख के हम दोनों मिलकर हाथ पकड़ के रास्ते में चलेंगे। चाहिए आपको? आपने कितना लोग माना होगा तुम्हारे जीवन में, जिंदगी में कितना लोग माना होगा? अगर कोई भी तुमसे पैदा किया, कितना लोग भगवान था तुम्हारा पास पहले जमाने में, कितना लोग था। पहले तुम हिंदू था, मूर्ति को पूजा हार डालता था। अगर हार डाला था, वो मूर्ति कोई भी हो, लेकिन वो मूर्ति तुम्हारा पेश का सामना के मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं तुम पाप को मैं क्षमा करता हूँ, मैं गलत रास्ते मैं छुड़ाता हूँ, मैं सही रास्ते में लेकर जाता हूँ, मैं दान दौलत देता हूँ, मैं तुम्हारा जीवन को ठीक कर दूंगा, रोशनी से भर दूंगा, सच्चाई से तुम रहने के लिए मैं माफी मांगूंगा, तुम्हारा साथ रहूंगा करके कोई भी मूर्ति तुम्हें कभी भी हाके बात किया था आपके साथ में? नहीं। अरे जिंदगी में आज तक इस दुनिया में कोई भी हो, एक फलाना एक मूर्ति था और फला अलग नाम था, वो मेरा पास आके खाब में बात किया था, मेरा पाप को क्षमा किया है गवाही? नहीं। कोई भी मूर्ति, कोई भी नाम यीशु छोड़ के कोई भी तुम्हारा सामने के मैं तुम्हारा गुनाह को माफी करूंगा, तेरा गलत रास्ता से छोड़ाऊंगा, तेरा दिन को खुशी से भर दूंगा, मैं शांति से तुमको भर के स्वर्ग में लेकर जाऊंगा, मार्ग और सच जीव मैं हूँ। है दुनिया में कोई है? बिल्कुल नहीं है। मार्ग और सच जीव मैं हूँ। यीशु सेवा और कोई भी वो बात नहीं कह सकेगा। क्यों? यीशु है पवित्र, यीशु अकेला है पवित्र, वही है परमेश्वर भेजा है, बेटा है और तुम्हारे लिए मेरे लिए वो अपना खून को बनाया, अपना लहू से अपना जीवन को बलिदान चढ़ाया। कितना प्यार है परमेश्वर को तेरा के लिए, वो इंतजार में है। तो अपना भाव में लेकर तुम्हारा हर गुनाहों से, हर पापों से, हर बीमारी से, हर रोगों से छुटकारा देने के लिए और धन दौलत देकर तेरा खुशी बनाने के लिए, एक बड़ा महान बनाने के लिए यीशु महान तुम्हारे लिए इंतजार करते हैं। चाहिए तो इस सैल्वेशन को आप कैच पकड़ो। यीशु है सैल्वेशन, यीशु है उद्धार देने वाला, यीशु है तुम्हें क्षमा करने वाला, यीशु है तुम्हारा हर गुनाह से छुड़ाने वाला। बाइबल में एक आदमी है, उनका नाम है, पहले इतिहास 6 अध्याय और 33 वचन में योएल की पुत्र था और योएल शमूएल पुत्र, मतलब शमूएल
उसका जीवन में अपना जवान से एक छोटी सी गलत भी नहीं आया था, एक छोटा सा। पवित्र है शमूएल, लेकिन शमूएल का बेटा था योवेल, वो बहुत गलत रास्ते में था, हर दिन झूठ बोलते रहा, हर दिन गलत रास्ते में था। तो परमेश्वर ने लोगों में कहने लगी, ए शमूएल, तुम्हारा लड़का योवेल ठीक नहीं है, वो झूठ बोलना शुरुआत की। शमूएल के बाद उसका लड़का प्रवक्त होने था, नहीं तो राजा बनने वाला था, लेकिन वो पाप था, बुरी आदत से गलत बोलना, उसको बुरी आदत गलत बातें उसे पसंद दिया। ये यहाँ पर लिखा है, आप ध्यान कीजिए, इधर एक आदमी है, वो आदमी का नाम क्या था? वो आदमी का नाम क्या था? यहोवा के लिए एक वेदी बनाया और यहोवा से प्रार्थना की। बाइबल में उत्पत्ति में 12:7 में पहले वेदी बनाया किसने? अब्राम ने। अभी उत्पत्ति 14:20 में सब वस्तुओं का दशमांश दिया। बाइबल में पहले प्रार्थना किया और वेदी बनाया किसने? अब्राम ने। वो 12:7 में लिखा है, यहोवा के लिए एक वेदी बनाया और यहोवा से प्रार्थना की। और उत्पत्ति 14:20 में सब वस्तुओं का दशमांश दी। दशमांश भी सभी वस्तुओं में दिया था किसने? अब्राम ने। और वेदी बनाया अब्राम ने, प्रार्थना किया था अब्राम पहले। लेकिन यहाँ पर एक आदमी है, वो आदमी कौन था? हैमान था। ये हैमान किसका लड़का था? किसका लड़का था? यहाँ पर लिखा है योवेल का पुत्र था। योवेल किसका बेटा था? शमूएल का बेटा था। शमूएल का बेटा होकर गलत रास्ते में, वो पिताजी गलत रास्ते में, उसका बेटा हैमान भी गलत रास्ते में था। जब उसका परिवार, उसका दोस्त लोग सभी उसे खराब किया, ये दारू से दोस्ताना किया और सिगरेट पीने में, गलत रास्ता में, झूठ बोलने में फंस गया था। किसने? हैमान ने। हैमान बीमारी पड़ गया, मरने के समय में था। वो बराबर कहाँ पर गिरने वाला था? आधो लोग में गिरने वाला था। उसका दोस्त लोग को सोच लिया, अरे हैमान ने बीमार में गिर गया है, अभी कल मरने वाला था, तो करके उसको सभी छोड़ दिया। उसका खानदान लोग छोड़ दिया, उसका माँ बाप भी छोड़ दिया होगा, उसका अड़ोस पड़ोस वालों भी छोड़ दिया, उसका दोस्त लोग को छोड़ दिया, सभी सारी दुनिया उसे अलग करके एक कचरा पट्टी में डाल दिया। किसका? हैमान को। जब उसे हाथ आया, प्रार्थना किया, यीशु परमेश्वर मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, मैं अपना पापों को, अपने गुनाहों को मैं कबूल करता हूँ, मुझे क्षमा कर, मुझे इस जमीन पे जीने के लिए एक मौका दो, सिर्फ एक मौका दो करके हैमान ने प्रार्थना की। तो परमेश्वर सुना। सुनकर जब भजन संहिता 88:3 में, 88:3 में क्या लिखा है देखो, मेरा प्राण कहाँ पर है? देखो लिखा है इधर भजन संहिता 3 में, क्योंकि मेरा प्राण क्लेश से बहु भरा हुआ है। देखिए भजन संहिता 88:3 में, क्योंकि मेरा प्राण क्लेश से भरा हुआ है और मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुंचा है। मतलब ये कल कब्रिस्तान को इसका बॉडी को लेके जाने के समय में आज का दिन परमेश्वर का संदेश उसे याद आया। उसका दादा मतलब शमूएल का मैसेज, शमूएल का पवित्र, शमूएल का गवाही उसको दिमाग में पहुंच गया था। अरे शमूएल का परमेश्वर उसे कितना आशीष दिया था। मेरा पिता ने शमूएल का अनुसार नहीं चला, गलत रास्ते में था, वो तो मर चुका है, लेकिन मेरा पिताजी का अनुसार मैं चलकर मैं भी खराब हो गया। योवेल भी खराब हो गया और योवेल का पुत्र था हैमान भी खराब हो गया था। लेकिन इसका दिमाग में समझ में आया शमूएल ठीक है, मेरा पिताजी ठीक नहीं, लेकिन शमूएल ठीक था। तो शमूएल का परमेश्वर मुझे
क्षमा करेंगे करके वो प्रार्थना किया था। जब भजन संहिता 88:3 में जब प्रार्थना किया था ना, परमेश्वर सुनकर उसे क्या दिया था मालूम है? अभी देखिए कितना अच्छी बात लिखा है, देखो। और आप देखे तो आप पहले इतिहास में क्या लिखा है? पहले इतिहास में परमेश्वर की प्रतिज्ञा कुल जो उसका नाम बढ़ाने के थी, हैमान की 14 पुत्र, हैमान को 14 पुत्र दिया और 3 लड़की को दिया था। उसका नाम क्या करने को सोचा था परमेश्वर ने? हैमान को, उसका संतति को उसको क्या करने किया? और बड़े करने के लिए हैमान की पुत्र से बड़ा उसका नाम ऊंचा करने के लिए परमेश्वर ने उसको मौका दिया था। और हैमान क्योंकि परमेश्वर से हैमान को क्या मिला था? धरती था। 14 बेटा को दिया था और 3 लड़की को दिया था, मतलब 17 बच्चे को दिया था। ये 17 बच्चे और हैमान उसका पत्नी, पूरा ये लोग 19 परमेश्वर आराधना कर रहा था, रोज ताली बजाता रहा और आराधना करता था। अरे कितना जिंदगी है इसका। 3 टाइम दाऊद का जगत से खाना पीना आ रहा था। कहाँ से? राजमहल से। सुंदर राजमहल, दाऊद राजा था और राज का दरबार से इसे क्या मिला? इसका परिवार को पूरा 19 को आराधना करने के लिए हुक्म आया था। और परमेश्वर को हुक्म से, और जिस दिन से मरती दम तक, आखिरी श्वास तक वे लोग आराधना करते रहा और तालियां बजाने का और गाना गाने का और परमेश्वर का स्तुति प्रशंसा करने के लिए उसका जीवन किधर गुजारा था? ये 19 परिवार मंदिर में। आ जाओ आज मेरे प्यारे, मंदिर में आ जाओ, तुम अपना पाप को कबूल कर, तुम्हारा जीवन में असली सच्चाई खुशियाँ आपको परमेश्वर यीशु देंगे। असली और खुशियाँ तुम आंखों से देख सकते हो और तुम्हारा वजह से हजारों लोग, लाखों लोग क्या बनेंगे? तुम्हारा से आशीष पाएंगे। तुम्हारा से, तुम्हारा खानदान से, तुम्हारा परिवार से लाखों आदमी आशीष पाएंगे। तुझ पर आके तुम्हारा बातों से किया हुआ संदेश को सुनेंगे। तुम्हारे हर प्रार्थना, हर गाना और हर योजना, हर कलिसिया संदेश को बाहर लोग सुनेंगे और तुम्हें धन दौलत से, खुशियों से भर देंगे। अगर तुमको घर नहीं, घर भी देंगे। अगर तुम कर्जा पिटाने के कुछ पैसा नहीं, कर्जा भी पिटा देंगे। तो मरने के समय में तुम हमेशा जीवित रहोगे। अभी देखिए इतिहास 6:33 में योवेल को पुत्र था और योवेल शमूएल पुत्र था। मतलब ये संदेश कहती है ये कौन सा पुत्र था? योवेल को पुत्र था। कौन? हैमान। हैमान में कौन सा पाप था? कौन सा जीवन था? अभी इधर पढ़िए, अय्यूब 22:23। यदि तू सर्वशक्तिमान की और फिर के समीप चाहिए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। मतलब तुम जिस दिन तुम अपने बुरे कामों को छोड़ देंगे, तुम्हारा हर कुटिल काम को दूर करके सच्चे रास्ते में जब तुम भागते रहोगे, सच्चाई सुनने के लिए, ईश्वर का समाचार सुनने के लिए, लेकिन गवाही बनकर जीने के लिए, अपना कुटिल को, अपना हर गुनाहों को, हर पापों को जब तुम कबूल करते हो, उसी दिन अपना परमेश्वर इस तुम्हारा पाप को क्षमा करेगा और पाप से दूर करेंगे। तुम दोबारा तुम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, किसी भी कीमत पर तुम कुटिल काम पे नहीं जाओगे। तुम अगर दारू पीते हो, दारू से छुटकारा मिलेंगे। झूठ बोलते हो, झूठ से तुम्हारा छुटकारा मिलेंगे। और तुम मरने के समय हो, तुम्हारे हर रोगों से छुटकारा मिलेंगे। अच्छा तबीयत पानी से तुम्हारा शरीर को भरा देंगे। जब तुम खुशी से रहोगे, अरे मैं तो मरने वाला था, अरे किस प्रकार मैंने ठीक हुआ था, अरे मेरा हाथ बदल गया, मेरा चेहरा बदल गया, अरे मेरा जीवन बदल गया, अरे ये सब कुछ कैसा है? तो ये सब कुछ ये मैं हूँ, नहीं तो और कुछ हूँ। तुम ऐसे सोचोगे। आज मेरे भाई बहन
आजा। हेमान परिवार को यीशु ने क्या दिया था? खुशी से भर दिया। और शमशान घाट को जाने वाला था, कब्रिस्तान तक कल जाने वाला था, लेकिन आज अपना गुनाह को, अपना पापों को क्षमा मांगा तो वो उसका हर कुटिल काम से दूर से और सही रास्ते में आया, यीशु के रास्ते में आया, उजाला में आया, क्षमा मांगा, उसका हर दुख से यीशु उसे दूर कर दिया, खुशी से भर दिया। मेरा मतलब है वो हेमान जीवन में कभी कष्ट नहीं आया, कभी दुख नहीं पहुंचा। वो हमेशा उसका 17 बच्चे के साथ, उसका बीवी के साथ, 19 उसका परिवार के साथ में मंदिर में और आखिरी सांस तक हमेशा प्रार्थना में लगे रहा, आराधना करते रहा और ताली बजाते रहा और गाने गाते रहा। यीशु के महिमा, यीशु के आराधना, यीशु का खुशियाँ, यीशु अंदर जीवन में जो खुशियाँ था और हेमान का परिवार में भी था। हेमान को खुशियाँ देखकर परमेश्वर भी बहुत खुश हुआ था। इसीलिए बाइबल में ऐसा लिखा है, सर्वशक्तिमान है कौन था? यीशु है। और मेरे भाई, आज ये बात सुनने के बाद आप भी और अपना परमेश्वर के पास आइए, अपना झूठे पापों को छोड़ दीजिए, गलत रास्ते से आइए। आज का समय फिर दोबारा नहीं मिलेंगे। ये सुंदर समय आपके लिए, आपको जीवन में शांति बनने के लिए, ये समय गलत रास्ता से छुड़ाकर अपना गुनाह को, अपना पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर यीशु तुम्हारे प्यार से बुला रहे, प्यार मोहब्बत से बुला रहे। सुनती हो ये संदेश? तुम्हारे दिल में रख लो। यीशु रोशन से भर देंगे और तेरा पास तुम्हारा बीबी, तुम्हारा बच्चे भटक रहे, वो लोग रो रहे तुम्हारे लिए। मेरा पिताजी कभी सही रास्ते में आएंगे, मेरा माँ कभी सही रास्ते में आएंगे। अगर तुम पिता हो, तुम्हारे बच्चे के लिए रोते होंगे, अरे मेरा बच्चा गलत रास्ते में, मेरे बेटी गलत रास्ते में। तुम्हारा बच्चे लोग सही रास्ते में आने के लिए तुम्हारा एक उदाहरण कौन है? हेमान का परिवार। हेमान का परिवार का पास आ जाओ, तुम्हारे साथ यीशु के पास आओ, मंदिर में जाओ, अपना पाप को कबूल कर। अगर कुछ आपका समस्या हो, संकट हो, तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए, आप मैसेज कीजिए, आपको फ़ोन नंबर मुझे दीजिए। मैं आपके लिए, आपको परिवार के लिए मैं प्रार्थना कर। मेरा नाम है शैमुएल बाबू। मैं आपके लिए सही जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, अभी मैं आंध्र में। मैं हिंदी और गुजरात और मराठी, तमिल, बहुत अलग अलग भाषा में मैं बात। मैं बच्चे से इस जगह पे आया, कम से कम 40 बरस से इस जगह पे मैं संदेश यीशु का गवाही बनकर जी। मैं मरने वाला था, कब्रिस्तान लेकर जा रहा था मेरा बचपन में। वहाँ पर परमेश्वर का, यीशु का मंदिर था, वहाँ पर मेरे को सांस आया, मैं फिर मरकर जीवित हो गया था। यीशु बोला, तुम मेरा गवाही बनकर सारी दुनिया में, सारे संसार में मेरे गवाही बनकर जियो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा करके जैसे मुझे जिंदा किया, नया जीवन दिया, खुशियाँ से भर दिया। मेरे को नया जीवन, नया जिंदगी, मेरा प्राण भी दिया था और जीवित भी दिया था। वो यीशु परमेश्वर जैसे मुझे दिया, तुझे भी देगा। प्रार्थना करूँगा, परमेश्वर ये संदेश जिस लोग को सुना है, इन सबको ये आशीष रख दे, खुशी से भर। हेमान को परिवार जिस प्रकार गलत रास्ते में से सही रास्ते में आने के लिए कोशिश किया, तुमने उसे बड़ा इज्जत की, उसका बेइज्जती को इज्जत से भर दिया था, आशीष से भर। 17 बच्चा दिया था और आपका अच्छा गवाही बन गया और तुम्हारा मंदिर में आराधना किया था। उसी अनुसार मुझे भी एक नया जीवन दिया था। परमेश्वर, मेरा छोटी सी गिनती है, इधर जितना लोग है, मेरा अड़ोस पड़ोस, मेरा साथियों, इन सबको भी याद कीजिए, इन सबको भी ध्यान कीजिए। इन लोगों को, उसका परिवार में, उसका जीवन में जो गलत है, जो पाप था, जो गुनाह को क्षमा करें, शांति से भर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद। विनवा मनवी येसయ్యా ప్రభువా